किसने मांगा इस्तीफा? क्या पट कह रहे हो? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कागजों में और जमीन पे तो इस्तीफा भी दे दूंगा। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो क्या डॉक्टर साहब शहर से माफी मांगेंगे? दुष्यंत चौटाला का भी एक दिन पहले बयान आ गया। उन्होंने कहा भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने जिस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था सरकार उसकी तरफ आगे बढ़ रही है और वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। कांग्रेस सिर्फ नेगेटिव रोल करेगी या अपना कोई संगठन भी बना लेगी या कुछ करेगी, आपका कुछ है ही नहीं। नए प्रभारी जब से कांग्रेस के आए हैं, जो उत्तम पुजार फिर हो गई है। अभी जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी चंडीगढ़ में, उसमें हुड्डा खेमे के आदमी थे, सैलजा के आदमी वहाँ गए हुए थे। यार को खेमा ही नहीं है तो हमारा पाचा क्या तो पढ़ रहे हो? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त मेरे साथ हिसार के सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हैं। जहाज उड़ने वाले हैं सर, आप तो कहते थे जहाज उड़ेगा ही नहीं हिसार से। जहाज तो बहुत पहले से उड़ रहे हैं। जो मैंने बात कही तो मोदी जी का जहाज आने वाला है। मोदी जी का जहाज भी, मोदी जी मैंने प्राइम मिनिस्टर के जहाज यहाँ पहले भी उड़े हैं और लैंड किया है, लेकिन ना तो उस वक्त 7,300 एकड़ ज़मीन दी गई थी, ना ही हरियाणा प्रदेश की सरकार का लगभग 2,000 करोड़ रुपया जो बर्बाद इन्होंने कर दिया। आज आपने डीजीसीए की चिट्ठी देखी है क्या? क्या कहा? तो हमने कई दिन पहले देख लिया, वो इस्तीफा कहाँ है? आप कहते थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, जहाज उड़ेगा नहीं, टेक ऑफ नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, सब चीज़ हो रही है। किसने मांगा इस्तीफा? न्यू पूछ क्या पट कह रहे हो? डॉक्टर कमल गुप्ता कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अब जयप्रकाश को। कमल गुप्ता बहुत अच्छे सर्जन हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। चलो चुनाव हार जीत ये अलग चीज़ है, लेकिन डॉक्टर साहब को इस बात का ज्ञान नहीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कागजों में और ज़मीन पे तो इस्तीफा भी दे दूंगा। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है तो क्या डॉक्टर साहब शहर से माफ़ी मांगेंगे? भाजपा की तरफ से, खुद की तरफ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार के इलाके के साथ, हरियाणा के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि ये अपनी खामियों को छुपाने के लिए, जो मैंने बात की थी, आज भी मेरा वही स्टैंड है कि 2012 की कैबिनेट मीटिंग उठा करके देखो। कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ था कि चांग के आसपास, हांसी और महम और भिवानी के बीच में जो एक इलाका था, वहाँ इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनेगा और हिसार में एयरपोर्ट बनेगा इंटरनेशनल। और आरआरटीसी की जो बात आई थी, ना आज आरआरटीसी है ना आज, बल्कि मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। पहले ये बता दूँ, क्योंकि ये जब अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए इन्होंने ड्रामा किया, जब जेवर में चला गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके नेताओं ने इस हरियाणा से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? हमारा एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चला गया, कोच फैक्ट्री हमारी चली गई गोहाना से, लाट जोड़ी से, हमारा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा चला गया, और फिर ये किस बेशर्मी से मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं? आपने ऑफर कर दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद में आपके पीछे पड़ गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो, अगर है तो मैं गलत हूँ। जहाज उतर रहा है, एक चढ़ रहा है यहाँ से, रौनक हो रही है पूरी। आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और 15 दिन के बाद में जो है ना मोदी आ रहे हैं। जिंदल फैमिली के, सुभाष गोयनका फैमिली के, राजस्थान में हमारे साथी मित्तल जी के काफी लोग यहाँ बहुत पहले से उतरते हैं। और मैं, वो सरकार भी कह चुकी है अब जो है नियमित फ्लाइट उड़ेंगी, कई शहरों के लिए जाएंगे यहाँ से। अजय तूने बता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्या? बता। मैं नहीं कहता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है, फ्लाइट्स यहाँ से शुरू हो जाएंगी। कब बनेगा? कब बनेगा? बोर्ड तो मांगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, बोला कभी बनेगा। अरे भाई कब तो बनेगा? आज क्या है? आज क्या स्टेशन है? एरोड्रोम। एरोड्रोम, एरोड्रोम की परिभाषा डॉक्टर साहब को बता देना क्या है। और पढ़े लिखे पता है उनको। हाँ, नहीं डीसीसीए की चीज फिर छुपा रही है बात को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माफी मांगनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला का भी एक दिन पहले बयान आ गया। उन्होंने कहा भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने जिस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था सरकार उसकी तरफ आगे बढ़ रही है और वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप डीजीसीए ने पहले तो लगते रहे इस परिवार पे, दुष्यंत चौटाला पे, और कल तो कमाल ही कर दिया, डीजीसीए ने रिजेक्ट ही कर दी इनकी बाउंड्री, इनका रनवे। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं। इस तरह के जिन लोगों ने लोगों के खून और पसीने की कमाई को लूट करके ऐश और ऐश्वर्य का साधन बनाने का प्रयास किया,
मैं उस बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये इनकी चर्चा राजनीतिक तौर से खत्म हो चुकी है। अच्छा, कांग्रेस सिर्फ नेगेटिव रोल करेगी या अपना कोई संगठन भी बना लेगी या कुछ करेगी? आपका कुछ है ही नहीं। तो न हमारे संगठन पे क्या लेना यार, हमारे संगठन पास से पड़े रहो। बीजेपी का देखिए आपने लेना नहीं, आपने रखना नहीं, मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे। कितना बुरा हाल होया बीजेपी का हमारे से नहीं पूछ देता हम। बीजेपी सरकार बनागी सर, बुरा हाल कहाँ हो गया बीजेपी का? सरकार तो बाय डिफॉल्ट मनी और मशीन, बीजेपी ने नहीं बनाई सरकार, ये तो मशीन और मनी ने, पैसे ने बनाई। और अब की बार आप देखना हरियाणा प्रदेश की जनता इसीलिए इनसे त्रस्त है। नए प्रभारी जब से कांग्रेस के आए हैं, जो तम बाजार फिर हो गई है। अभी जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी चंडीगढ़ में, उसमें हुड्डा खेमे के आदमी थे, सैलजा के आदमी वहाँ गए हुए थे। यार को खेमा ही नहीं है तो हमारा पाचा क्या तो पढ़ रहे हो। मीटिंग बुलाई है, ये अलग अलग पायदान की अलग अलग मीटिंग है। वो लोग मतलब कई पाए हैं, मतलब पायदान के। भाई एमपी अलग, एमएलए अलग, एक्स एमपी एक्स एमएलए अलग, प्रदेश के लीडर अलग, और कुछ कार्यकर्ता अलग, और कार्यकर्ता का भी ग्रेड है। तो कौन किस टाइप का है, कौन किस टाइप का नेता, वो मिलते रहते हैं यार, अलग अलग मिलते रहते हैं। आखिरी सवाल ये है, आपने एक दिन कहा था वैसे तो विपक्ष के नेता हुड्डा साहब के अलावा और कौन बन सकते हैं, आज भी उसी चीज़ पे स्टैंड? मेरे हिसाब से तो हमारी पार्टी हाईकमांड वही फैसला करेगी जो हमारे विधायकों की रिकमेंडेशन है। मतलब हुड्डा साहब ही बनेंगे? दो तो रिकमेंडेशन जो भी है, जो तेरे मन में के ऊपर क्या है, तम बता, तेरे मन में यही बात है तो मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हें कहने लग रहा है। बात करने के लिए जयप्रकाश जेपी थे, सांसद हैं हिसार से कांग्रेस के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष के नेता बनेंगे। इन्होंने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं कि उसी बात पे स्टैंड रखते हैं। खुल के शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।